तो किसान, आज जो भारतवर्ष का किसान जो उपज कमाते हैं, आज भारतवर्ष में छोटी, मतलब उन्होंने जो समझाया छोटी संख्या में, वो समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने ये बताया कि आज भारतवर्ष में 130 करोड़ आबादी है, 70% किसान है, 30% शहरी आबादी है। अब 70% जो किसान है, 70% किसान के पास 70% किसान के पास एकदम कम भी हो तो 1-1 एकड़ जमीन होना चाहिए। जैसे दिग्विजय सिंह का है हजारों एकड़, राजाराम का है हजारों एकड़, सैफ अली खान का है हजारों एकड़, उसको छोड़वा हर एक किसान का 1-1 एकड़ जमीन अनुमानित ले लो आप। अब अगर 70% है तो आपको कागज कलम में लंबा चौड़ा लगेगा, उससे अच्छा आप सीधा शॉर्ट में ले लो, 10 करोड़ में एक आदमी ले लो। तो भारतवर्ष में हम कितने आदमी हैं? 13 आदमी हैं। अब 13 आदमी में अगर 70% किसान हो, कितने आदमी किसान होंगे? 9 मैक्सिमम। अब 1-1 आदमी के पास अगर 1-1 एकड़ जमीन हो तो 9 एकड़ जमीन है ना। अब 9 एकड़ जमीन में जबकि हम धान लगाते हैं, कोई मक्का लगाते हैं, कोई कृषि उपज, हर चीज ही होती है जो खेतों से उत्पादन होती है, वो कृषि उपज है। और इन कृषि उपजों में सबसे कम आमदनी, जैसे हम धान लगाते हैं, धान से समझेंगे, सबसे कम आमदनी 1 एकड़ में 10 क्विंटल होता है। अगर आप उसमें खाद बीज कुछ भी नहीं, मतलब खाद दवाई कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं दिए, फिर भी 10 क्विंटल आता ही है, उससे कम नहीं आता है। क्योंकि कृषि विज्ञान का कहना है कि अगर आप धान लगाओगे, उसका सही देखभाल करोगे, तो कम से कम 36 क्विंटल 1 एकड़ में होती है। तो उनका अनुमानित मानना, उनके साथ चर्चा हो रहा था, वो लोग समझा रहे थे, वो लोग हमको समझा रहे थे किसानों, आज जो एक साधारण व्यक्ति विधायक बनने के बाद, जिसके पास 2-4-10 करोड़ का प्रॉपर्टी रहता है, अचानक से 5 वर्ष के बाद उसके पास 50-100 करोड़ 2000 करोड़ कहाँ से आ जाता है? ये पैसा पैदा कहाँ से होता है? तो ये पैसा पैदा होने का मूल जगह तो है किसान, जो भूमि से उत्पादन करता है, जो जंगल से उत्पादन करता है, जो खदानों से उत्पादन करता है। आखिर ये कौन करता है? किसान ही करता है, मजदूर ही करता है। तो जो मैं पहले जो बात में था कि 9 लोगों के पास 9 एकड़ जमीन है। अब 9 एकड़ जमीन में 1 एकड़ में सबसे कम, मैं धान से इसीलिए समझाऊंगा क्योंकि हम धान प्रधान लोग देश के हैं, छत्तीसगढ़ धान प्रधान, छत्तीसगढ़ धान प्रधान, कृषि में धान प्रधान। तो धान से हम समझेंगे, बाकी कपास वगैरह तो हम लगाते नहीं, लेकिन है तो कृषि उपज। तो दलहन तिलहन जो भी है, तो ये जो 1 एकड़ में अगर 10 क्विंटल भी हो तो 9 एकड़ में कितना क्विंटल होगा? 90 क्विंटल। अब खाएंगे कितने आदमी? टोटल 13 लोग खाएंगे, मतलब पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ लोग ही खाते हैं। कमाते हैं 90 करोड़ लोग, कमाएंगे 90 करोड़ लोग, खाएंगे 130 करोड़। तो उसको इस शॉर्ट में यानी कि 9 आदमी कमाएंगे, खाएंगे 13 लोग। अब अगर 13 लोग पूरे साल भर में खाता है चावल, तो कितने चावल खाएंगे? 20 क्विंटल एक साल में। अब 20 क्विंटल खा गए, 90 क्विंटल में से 20 क्विंटल माइनस कर दो, बचा कितना? 70 क्विंटल। अब आपको ड्रेस पहनना है, गाड़ी चलाना है, डॉक्टर आदि दिखाना है 13 लोगों को, इसके लिए 10 क्विंटल और बेच दो, बेच दिए 60 क्विंटल। अब छोटे कर्मचारी से राष्ट्रपति तक सबको वेतन देना पड़ता है, उसके लिए 10 क्विंटल और बेच दो, बचा कितना? 50 क्विंटल। अब ये 50 क्विंटल के क्या करोगे? आपके पास है कोई खपत की जगह? नहीं है। कृषि उपज, मैंने धान से उदाहरण दिया, पर ये कृषि उपज है। इन कृषि उपज जो 50 क्विंटल है, इसको आप क्या करोगे? आपको किसी न किसी कारणवश विदेशों में बेचना पड़ता है, और हर साल बेचते हैं। जब भारत के कृषि उपज विदेशों में बेचता है, तो वहां से प्रत्येक वर्ष 29,800 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का इनकम आता है।
प्रति वर्ष का 29,800 करोड़ रुपया हमने पूरे भारतवर्ष में जो लोन लेके रखा है, जो प्राइवेट बैंक हो या सहकारी बैंक हो या केंद्रीय बैंक हो, जो भी बैंक हो, टोटल जो किसान लोग जो ऋण लेते हैं वो 14,000 करोड़ रुपए का है। टोटल भारतवर्ष में 14,000 करोड़ रुपए का लोन लेता है टोटल इंडिया में। अब अगर हमने जो उपज पैदा किया और उसको बाहर बेचने के बाद 29,800 रुपये का कमाई हो रहा है, तो हमने लोन लेके रखा है कितना, उसका आधा। अगर हमको ऋण माफी कर भी दे तो भी तो हमको मुफ्त का और उतना ही मिलना था, मिलना ही है जितना हमने गंवाया, जितना हमने ऋण लिया हुआ है। अगर उसको हमको मुफ्त कर भी दे तो उसके दुगना तो और मिलना है मुझे। मैंने 50,000 लोन लेके रखा है, अगर उसको मुफ्त कर दिया फिर भी 50,000 मुझे मिलना है, क्योंकि हमारा कृषि उपज का लाभांश 29,800 रुपये का 29,800 करोड़ रुपए का हुआ है। लेकिन आज तक उस पैसे को किसी किसान के घर में पहुंचाया जाता है क्या? कोई किसान भारतवर्ष में बोल सकेगा कि मुझे कृषि उपज का जो बेचने के बाद, विदेशों के हाथ में बेचने के बाद भारत सरकार ने मुझे इतना बोनस दिया है? कहीं पर सुनने में नहीं आया, किसी वस्तु पर सुनने नहीं आया। किसान भी नहीं बोलते क्योंकि वो तो बेच चुका रहता अपना धान। किसान को तो पता ही नहीं ना कि ये क्या होता है। अब वो जो पैसा है संविधान में लिखा होगा कहीं ना कहीं, आपको भी पता होगा, खोज लीजिएगा। उनका कहना है, मैंने भी खोजा, मैंने देखा कि कृषि उपज का जो लाभांश मिलता है उससे भारत विकास में आप कहीं भी 1 रुपया नहीं लगा सकते। भारत विकास में 1 रुपया इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपने एक माचिस के पीछे भी इंक्लूसिव ऑन टैक्सेस लगा दिए। आप एक माचिस भी ले रहे हो तो आप एक साधारण भिखारी आदमी, आप भी टैक्स दे रहे हो, तो उस टैक्स का पैसा का क्या करोगे? अगर हमारे कृषि उपज के लिए आप सड़क, कृषि उपज के लाभांश से आप सड़क बनाओगे, विद्यालय बनाओगे, महाविद्यालय बनाओगे, तब वहां टैक्स क्यों ले रहे हो? हमने तो वेतन आपको दे दिया, कृषि उपज से वेतन आपको दे दिया, यानी कि भारत विकास में किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लगता है। तो यह आज 29,800 करोड़ रुपए कहाँ जाता है? लोन मुकब तो करता नहीं है। आप क्या देखते, कहाँ जाता है सारा पैसा? हमको तो ये दिखता है जो आज भारत में जो राजनीतिक दलों का जो नुमाइंदे बनता है, चुनाव का जो ये है, सुनने में आता है कि एक छोटा विधानसभा जहाँ पर है उसमें 20 लाख का खर्चा, और जो बड़े विधानसभा 28 लाख का, लेकिन होता कितना है? 10 करोड़ 15 करोड़। ये पैसा आता कहाँ से? वही सारे पैसा तो है। और जो विधायक बनता है, बनते समय एक मास्टर रहता है, उसका कुल आमदनी रहता है 2 करोड़ का या तो 3 करोड़ का या 50 करोड़ का, लेकिन वो 5 साल जब विधानसभा में चुन के आ जाता है, 5 साल के बाद देखो तो उसके बाद 200 करोड़ का आमदनी आ जाता है, राजा बन जाता है। वो कहाँ से आ जाता है? यही तो पैसा है। तो ये मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ सारे कृषि वैज्ञानिकों का, कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायपुर में। वहाँ ये सारी चीजों का खुलासा हुआ। अभी जो एक बात जो आपसे चर्चा हो रही थी कि अब सरकार हमारा धान मतलब इतने लेट में क्यों खरीद रही है, उसका कारण क्या है? देखिए, उसका मूल कारण जो है, उसका मूल कारण ये है कि आज हम लोग जो धान बेचेंगे धान खरीदी केंद्र में, वहाँ पर अगर 15 तारीख से हम धान बेचते, 15 नवंबर से, जो हर साल बेचते हैं, तो यहाँ पर खरीदी तो हो जाता है, पर कच्चे धान कोई खरीदते नहीं है और कच्चे धान कोई किसान बेचते भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक खरीदी केंद्र में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा हो या ये स्थायी गोदाम में रहते हैं उनके द्वारा हो, कुछ धानों में घोटाला किया जाता है और उस घोटाला को दर्शाने के लिए सुक्ति बता देता है कि धान में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण वो धान सूख गई, हमने खरीदा किसानों से, अब सूखने के बाद धान कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 क्विंटल आपने खरीद लिया, तो 9 क्विंटल बता रहा है, तो 1 क्विंटल धान क्या हो गया? तो बताता है कि सूख गया धान। क्यों सूखा? क्योंकि किसानों के घर से हमने जल्दी से ले लिया, किसान खेत से कटाई करके लाके धान फड़ में दे दिया गया, इसलिए उसमें मॉइस्चर ज्यादा था, सूख गया। अब
राज्य सरकार का कुछ लोगों से मैंने रायपुर में मिला, तो उनका कहना ये था, मैंने प्रश्न किया कि धान लेट से क्यों खरीदा जा रहा है, तो उनका कहना ये था कि लेट से इसलिए खरीदा जा रहा है कि कुछ लोगों से पूछा गया कि धान में मॉइस्चर की जो फंडा है वो क्या है, धान सूखते क्यों आता है। एक तो 685 रुपया अतिरिक्त बोनस के रूप में दिया जा रहा है, अब 685 के साथ में ये नुकसान किसका, छत्तीसगढ़ सरकार का। केंद्र सरकार 1815 ही देंगे, उससे अतिरिक्त देंगे नहीं, बाकी पैसे इनको ही देना है। अब अगर ऊपर से और भी कुछ सूख जाए तो भी पैसा इनको भरना पड़ेगा, इसलिए इसको 15 दिन लेट लतीफ किया जा रहा है ताकि किसानों का धान अच्छे से सूख जाए और खरीदी केंद्र में लाने के बाद हमारे यहाँ कोई सूखने का फंडा ना रहे। इससे किसानों को मतलब नुकसान ही होगा। हाँ, नहीं अब किसानों मिला के किसानों किसान परेशान तो है। हाँ, इसलिए क्योंकि धान कटाई करके घर में रखा है। हाँ। अब उनको जहाँ से ब्याज में पैसा लिया होगा या लोन लिया होगा, हाँ। वो पैसा भी उनको समय पर पटाना पड़ेगा। अब उस पैसे के लिए वो धान बेच नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं किसान तो परेशान है ही है। किसान परेशानी के सिवा क्या है। लेकिन वो कारण को नहीं समझ पाए कि ये सरकार की एक साजिश के तहत वो विधान को मतलब किसी न किसी रूप में सुखा के लेना चाहती है। हाँ, बस ताकि वो उसमें मॉइस्चर रहेगा तो उनको नुकसान हो रहा है सरकार को, क्योंकि वो हर क्विंटल में जो नुकसान है उसको वो सहन करने की स्थिति में नहीं है। और ये जो आपने पहले बताया कि धान को बेचने से जो सरकार और उसके नुमाइंदे को जो फायदा होता है ना, अब ऐसा नहीं लगता है कि अब जो धान खरीदेंगे उससे ज्यादा फायदा होगा उन सरकार को? नहीं, बिल्कुल फायदा तो प्रत्येक वर्ष बढ़ना ही बढ़ना है, और नुकसान किसान को ही होगा। नुकसान किसान को ही है, क्योंकि ये लोग देंगे नहीं। उस कृषि उपज के हिसाब कभी आज तक दिया नहीं है, किसी को नहीं दिया। और यहाँ तक ये भी आपको देखने के लिए भारत के कई राज्यों में कृषि उपज बेच के कई सालों गुजर गए, वो लोग बाद में फांसी में भी लटक गए, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। आप तो मतलब कृषि के क्षेत्र में जानकार हैं, आप ये बताइए कि सरकार स्वामीनाथन जो वो कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको मूलतः लागू करना क्यों नहीं चाहती, क्या कारण? देखिए, अगर सरकार में बैठे लोग वास्तव में अगर कृषि उपज के ऊपर, अगर किसानों के ऊपर MS स्वामीनाथन का जो विचार था, उसका जो रिपोर्ट था, उसको अगर लागू करेंगे तो वास्तविकता जो किसानों को जो मूलधन मिलना था, उसको उपज का जो वास्तविक मूल्य वो किसानों के घर में चले जाएगा। तो आप जो 2 लाख का मास्टर विधायक बने हो, आपको 5 साल के बाद 100 करोड़ कहां से मिलेगा अगर वो पैसे किसान के घर में चल दिया? कारण तो वही है ना कि वो पैसा किसानों के घर में ना जाए। अगर MS स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करे, नियमतः किसान को पूर्ण पैसा मिलेगा, उसके फसल का 2 गुना से ज्यादा लाभ मिलेगा, तो किसान आगे बढ़ जाएगा, किसान को समझदारी आ जाएगी, किसान के बच्चों को पढ़ा पाएगा स्कूल में, अच्छा शिक्षित बना लेगा। अगर अच्छा शिक्षित हो गया, अच्छी शिक्षा में अगर उनको शिक्षा मिल गई, तो वो इनकी जो समाजवाद, इनकी जो पूंजीवाद, वो समझ में आ जाएगा ना कि राजनीतिक दल क्या चाहता है। पूंजीवाद को बढ़ावा दो, और अगर शिक्षित हो गया तो पूंजीवाद का विरोध करेगा, वो अपना साम्यवाद को चाहेगा कि हम भी समान है। आज अंबानी का बेटा सुबह जब जागता है, सूर्य का प्रकाश उसको जितना मिलता है मुझे भी उतना ही मिलता है। मुझे 1 कप चाय के लिए साला दर का भटक खाना पड़ता है, और उनका लड़का प्लेन में बैठ के मुंबई में जाके चाय पीता है, 5 लाख रुपए खर्चा करके 5 रुपए के चाय पीता है। परालकोट में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कि मक्का का उत्पादन होता है ना, मेरा जो अनुमान है। तो सारा मक्का ज्यादा कहाँ पर? देखिए, मक्के का पूरे भारतवर्ष में मक्के का सबसे ज्यादा खपत राजनांदगांव, सबसे ज्यादा खपत हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव। कौन खरीदते? एक एबिस कंपनी है, दूसरा राजाराम, 2 ही कंपनी है। और आज एबिस कंपनी राजाराम से भी शक्तिशाली है। वो इतने क्षमता रखता है कि प्रतिदिन रैक में भी अगर माल आए तो 2-4 रैक खाली करने का क्षमता रखता है। और इसीलिए लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, जहां मक्के का ये होता है, वहां से रैक में माल इनके पास आता है।
तो पूरा परालकोट का मक्का वहीं चले जाता है लगभग अधिकतर मतलब 90% माल एबीस और राजाराम में ही जाता है। 10% माल कहीं बाहर छोटा मोटा अगर कोई तो कंपनी। इससे तो मैं देखा हूँ कि एबीएस बहुत शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभर के आया है। हाँ, तो बिल्कुल। परालकोट के लोगों का हालत क्या है, जो किसानों का हालत क्या है, वो भी बहुत देखिए। समृद्ध हो गए। परालकोट के किसान हाँ। इनको तो क्या है, वो जो जाती है मैक्सिमम, अगर वो 40 क्विंटल मक्का 5 एकड़ लगा लिया तो 200 क्विंटल मक्का है, हम उसको क्या करेंगे, बेचना तो हमको पड़ेगा। अब कोई भी ले XYZ की कोई भी आएगा उनको तो हम देना ही पड़ेगा। एबीस तक ले जाओ तो हमारे पास वो ले जाने के साधन नहीं है, और किसानों को लूटने के लिए सब कोई खड़े हैं। बड़े बड़े पूंजीपति लोग ट्रक खरीद के बैठे हैं। अगर हम मक्का लेके एबीस में जाएंगे बोलेंगे तो हमारे मक्के का भाड़ा हो जाएगा 150 रुपया। अगर वो रायपुर से कोई माल भर के पखांजूर आ रहा है तो उसको 30 रुपये भाड़ा में पूर रहा है। तो हम किसान कहीं ना कहीं मजबूर तो है। तो इस साल नहीं, अभी बीच में कृषि उपज मंडी पखांजूर में बैठक लिए थे कृषि विभाग से, जिसमें बोला गया कि हम समर्थन मूल्य के से लेकर समर्थन मूल्य में हम मक्का धान भी खरीदेंगे। अगर राजाराम एबीस में देखा गया कि 2000 रुपये से ऊपर है, 2500 रुपये, 2000 रुपये या 1800 रुपये भी है, आपका समर्थन मूल्य से ज़्यादा है जो गवर्नमेंट का प्राइस रेट दिया हुआ है, तो उससे अगर ज़्यादा होता है तो किसान आपके मंडी में तो धान मक्का बेच नहीं पाएगा। तो कृषि उपज का जो मंडी है वहाँ जितने अधिकारी आए थे, रायपुर से आए थे, कांकेर से आए थे कृषि विस्तार अधिकारी लोग, तो इनका कहना है मार्केट आधार पर ही आपका माल का मूल्य का निर्धारण होगा। तो हमें ये बताया गया कि अगर एबीस राजाराम 2000 में खरीदता है तो आपको यह मंडी में 2000 में ही बिकेगा, आप भी बेच पाओगे। अगर वास्तविकता ऐसा है तो किसानों को तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू अगर खरीदी होता है और हमको उस तरह से मार्केट वैल्यू आधार पर अगर हमको किसानों का उपज का कीमत मिल जाए तो धान भी हम वहाँ पर बेच सकते हैं, मक्का भी। उद्योगों में जो है माल का मूल्य का निर्धारण उद्योगपति करता है। कृषि में किसान क्यों नहीं अपने धान का मूल्य का निर्धारण कर पाता है? वो क्या कारण है? वो यही तो कारण है। अगर आप एक ब्लेड भी खरीदने जाओ उद्योगपति से तो उसका मूल्य का निर्धारण वही करेगा, उसमें और टैक्स लगा के देगा। टैक्स लगा के हाँ। आप उसमें दो पैसा कम नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन हम किसान वही मिर्ची पीसने वाली चीज हम तो पीसने के लिए तैयार हुए ना। हम इतने मेहनत करके खून पसीना एक करके जब कृषि उपज को लेके जाते हैं तो वो उस कृषि उपज का मूल्य भी तय उन्हीं लोग करते हैं जो हमारा दुर्भाग्य है। जबकि उसका मूल्य वास्तव में हमें तय करना चाहिए कि हमारा कृषि उपज का मूल्य ये है। तो आपके जो किसान संगठन है इन सारे मुद्दों को तो जानती है कि वो स्वामीनाथन कमीशन को लागू नहीं कर रही है, वो कृषि का समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। हाँ, तमाम समस्या हैं, चाहे वो मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, कोदो कुटकी, सबको लेके मतलब किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन अब तक इतने सालों में आपने एक मजबूत किसान संगठन क्यों नहीं बनाया और मजबूती के साथ इन मांगों को सरकार के सामने क्यों नहीं रखा? देखिए, भारतवर्ष में आज़ादी के बाद आज तक जो लोगों के बीच में शैक्षणिक योग्यता कहीं ना कहीं उसको स्लो पॉइजन की तरह उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए खत्म किया जा रहा है कि आप अपने वास्तविकता को पहचानो मत, आप उससे दूर रहो, आप उससे दूर रहो, ताकि आप जो आपका रोजगार उसको मत मांगो, आप अपना उन्नति उसको मत कहो। आप लगे रहो धारा 370 हटाया, वाह वाह क्या किया, बहुत अच्छा। NRC बिल लागू किया, वाह 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 क्या काम किया। राम मंदिर बनाया, वाह 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 क्या काम किया। आप उसी पे लगे रहे। तो लोगों को जो आज जो हम संगठन जो बनाएंगे, लोगों के बीच में वो जागरूकता लाने में हमें परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इस राजनीतिक दल कहीं ना कहीं हम पर हावी है। इसलिए हम ये राजनीतिक दल को दिखाई दे रहा है कि कहीं ये लोगों ने अगर वास्तविक बात बोलकर लोगों को इकट्ठा कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये जो राजनीतिक दल है आज भारतवर्ष की, ये लोग सब
चाहते कि आम नागरिकों के बीच में, आम किसानों के बीच में वास्तविकता कभी ना जाए। जब हम जाके किसानों को वास्तविक बात बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, आप मेरे साथ में विरोध करते हो, वो लोग वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ पल के बाद उन राजनीतिक दलों को पता चल जाता है कि वहाँ किसान संघ जाके बताया, वो जाके वहाँ पर स्लोगन, अरे क्या बताओगे यार, वो तो सब फेंकू है, नहीं तो वो तो प्रधानमंत्री खुद ही बन जाता। तो लोग में शिक्षा के अभाव है, शिक्षा के अभाव है। भले कागजी शिक्षित जरूर है, लेकिन नैतिक शिक्षितता की कमी है और वो समझ नहीं पाता। इसलिए हमारे किसान संघ मजबूती से बन नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जिम्मेदार है और राजनीतिक दलों के दबाव के कारण हम नहीं बना पा रहे। पर इन राजनीतिक दलों को हम कभी ना कभी ये भी बताएंगे कि किसानों को भी मालूम है कि आप जो घोटाला कर रहे हो, आप जो हमारे पैसे से राज कर रहे हो, कभी ना कभी आपको भुगतना पड़ेगा। तैयार हो।